नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन आयुर्वेद में जिसे हम आज स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन कहते हैं, उसे कैसे देखा और किया जाता था, मतलब निर्जंतुकरण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ आज की तरह उपकरणों को साफ करना नहीं था, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा था। जी बिल्कुल। इसमें सिर्फ फिजिकल तरीके ही नहीं थे, जैसे आग में तपाना वगैरह, बल्कि धूमन यानी औषधीय धुआं करना और एक बहुत ही अनोखी चीज रक्षा कर्म जैसे अनुष्ठान भी शामिल थे। हाँ, तो आज हम इन्हीं पारंपरिक तरीकों के पीछे की जो सोच है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात समझना जरूरी है होस्ट, आयुर्वेद में कृमि का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया वायरस नहीं था। अच्छा। हाँ, ये शब्द ज्यादा व्यापक था। इसमें वो चीजें भी आ सकती थी जिन्हें हम शायद अदृश्य नकारात्मक शक्तियां कह लें। दिलचस्प। और ये भी है कि उनके कई तरीकों में आज के विज्ञान की भी झलक दिखती है ना? बिल्कुल। चलिए धूमन से शुरू करते हैं। हाँ, धूमन। आचार्य चरक ने बताया है कि वातावरण शुद्धि के लिए जलते कोयले पर कुछ खास चीजें जैसे मोरपंख, बगुले की हड्डी का चूरा, जटामांसी वगैरह डालकर धुआं किया जाता था। अच्छा, तो ये एक तरह से एयर फ्यूमिगेशन जैसा हुआ, शायद हवा में जो हानिकारक चीजें हैं उनको खत्म करने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और ये चरक के जनपदोध्वंस वाले विचार से भी जुड़ता है। जनपदोध्वंस यानी बड़े पैमाने पर जब रोग फैलते थे। जी, उस स्थिति में हवा, पानी, मिट्टी सबकी शुद्धि पर जोर दिया गया है। ये तो एक तरह की एंशिएंट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी लगती है। सही बात है। इसी तरह वाग्भट ने कुछ कृमिनाशक मानी जाने वाली चीजों का जिक्र किया है, जैसे हींग, वच, सरसों। हाँ, उनका क्या करते थे? इनको दरवाजे पर या बिस्तर के पास या छोटे बच्चों के गले में बांधने की सलाह दी गई है, एक तरह का पर्सनल प्रोटेक्शन शील्ड बनाने जैसा। ये तो हुए माहौल और व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय। पर जो औजार इस्तेमाल होते थे चिकित्सा में, उनका क्या? उसका भी जिक्र है सुश्रुत संहिता में, और दल्हन ने उसे और साफ किया है। ऑपरेशन से पहले जो धातु के उपकरण थे उनको सीधे आग की लौ में तपाने का विधान था, मतलब फ्लेमिंग। ये तो बिल्कुल आजकल के फ्लेमिंग जैसा ही है। बहुत प्रभावी तरीका है तो। जी, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत एडवांस्ड बात लगती है। बिल्कुल। अच्छा, अब उन पेड़ पौधों पर आते हैं जिनका इस्तेमाल होता था। कई सारे नाम हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। लगता है कि इन्होंने अनुभव से सीखा था कि कौन से पौधे ज्यादा असरदार हैं। जैसे नीम, इसके एंटीसेप्टिक गुण तो आज भी माने जाते हैं। उसका धुआं संक्रमण रोकने के लिए अच्छा माना गया। और गुगुलू जैसे राल, उनकी तेज खुशबू होती है। हाँ, शायद वो हवा को शुद्ध करने और बैक्टीरिया कम करने के लिए जलाए जाते थे। फिर सरसों है, यानी सरसप। सरसों, उसमें क्या खास है? उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ग्लाइकोसिनोलेट्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस पर असर करते हैं। अच्छा। इसी तरह इलायची है, हल्दी, जटामासी, तुलसी, इन सब के अपने अपने रोगाणुरोधी या कीटनाशक गुण बताए गए हैं। तो ये एक तरह से प्रकृति की फार्मेसी का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, अनुभव से मिला हुआ ज्ञान था ये। और सिर्फ अकेले पौधे ही नहीं, इनके मिश्रण भी बनते थे। चरक के महाकषाय और सुश्रुत के गण इसी तरह के औषधीय ग्रुप्स हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। कुष्ठघन, कंडूघन, कृमिघन, ये सब उसी में आते हैं। जी, जैसे पंचवल्कल चूर्ण है, या फिर रक्षोग्न धूप जिसमें सरसों और नीम के पत्ते होते थे। ये खास तौर पर घावों के आसपास संक्रमण रोकने के काम आते थे। ठीक है, तो ये हो गए भौतिक तरीके, पेड़ पौधे, उनके मिश्रण। अब वो रक्षाकर्म क्या था? ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये इन सब से थोड़ा परे है। सुश्रुत ने जो षष्ठी उपकर्म बताए हैं उनमें से एक है ये, और इसका खास जिक्र व्रण प्रबंधन यानी घाव की देखभाल के संदर्भ में आता है। तो इसका मकसद सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं था? नहीं, इसके दो उद्देश्य थे। एक तो रोगी जल्दी ठीक हो, और दूसरा उसके मन से डर निकालना। किस चीज का डर? डर किस चीज का? बुरी शक्तियों का या दुर्भाग्य का डर। अच्छा। या फिर किसी ने कोई जादू टोना, जिसे कृत्य कहा गया है, वो किया हो तो उसका असर खत्म करना। ये शारीरिक इलाज के साथ साथ एक तरह का मानसिक और आध्यात्मिक सपोर्ट था। अच्छा, तो ये होता कैसे था? कोई पूजा पाठ जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें मंत्र पढ़े जाते थे और ठंडे पानी से भरे बर्तन से रोगी पर जल छिड़का जाता था। आमतौर पर ये काम पुजारी या वैद्य दिन में 2 बार करते थे।
और माना जाता था कि इससे वो पिशाच, गंधर्व, यक्ष जैसी बाधाएं दूर होती हैं। जी, और दिव्य शक्तियां जैसे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पर्वत, नदियां वो रोगी की रक्षा करते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि शरीर के अलग-अलग अंगों की रक्षा अलग-अलग देवता या तत्व करते हैं, ऐसा माना जाता था। जैसे अग्नि जीभ की, वायु प्राण की, सूर्य आंखों की। ये दिखाता है कि वो शरीर और ब्रह्मांड को कितना जुड़ा हुआ मानते थे, निश्चित रूप से। और आखिर में लंबी उम्र के लिए ब्रह्मा और दूसरे देवताओं से आशीर्वाद मांगा जाता था। ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि उनका नजरिया कितना समग्र, कितना होलिस्टिक था। तो संक्षेप में कहें तो आयुर्वेद में निर्जंतुकरण का कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक था। इसमें धूमन से वातावरण शुद्धि, आग से उपकरणों का स्टरलाइजेशन, औषधि और पौधों का इस्तेमाल, और साथ में रक्षा कर्म जैसे अनुष्ठान भी थे, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों लेवल पर सुरक्षा और हीलिंग पर जोर देते थे। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है हाँ, कि आज जब हम स्वच्छता और उपचार की बात करते हैं, तो क्या इन प्राचीन समग्र तरीकों से कुछ सीख सकते हैं, खासकर एक अच्छा और सहायक माहौल बनाने में, जहां शारीरिक, वानस्पतिक और ये जो मनोआध्यात्मिक पहलू हैं, इनका संतुलन हो? क्या ये आज भी प्रासंगिक हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।